बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद रियाज़ अहमद साहब का ये सवाल है कि मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम साहब की जो इज्तिमाई दुआ है वो सुन्नत से साबित है या नहीं। भाई सैयद रियाज़ अहमद साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब हमको मिला किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 5 और पेज नंबर 531। मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने लिखा है कि अहादीस शरीफा में नमाज़ों के बाद दुआ करने की तरगीबात वारिद है। मतलब कई हदीसें हैं, ऐसी हदीस की किताबें हैं जिनके अंदर अल्लाह के नबी ने नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करने का हुक्म दिया है और फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद दुआ करने से दुआ कबूल भी होती है। जब हर नमाजी इस तरगीब पर अमल करेगा तो ख़ुद ब खुद इज्तिमाई हैयत बन जाएंगी। अब अगर इमाम साहब मांग रहे हैं, फिर सारे लोगों ने भी हाथ उठा लिए कि भाई इस तरीक़े से हम भी दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल होंगी, तो इज्तिमाई दुआ की जो है वो एक शक्ल बन जाएगी। लेकिन ऐसा लाजमी ना समझा जाए कि दुआ के बग़ैर नमाज मुकम्मल ही नहीं हुई, मतलब वो नमाज का हिस्सा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि जब दुआ मांगूंगा तो ही नमाज पूरी कबूल होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुआ जो है वो नमाज का हिस्सा नहीं है। नमाज आपने सलाम फेर दिए, आगे लिखे मुफ्ती साहब ने, क्योंकि नमाज तो सलाम पर ख़त्म हो जाती है, बाद में दुआ एक ज़ायद अमल है और उसमें इमाम का इत्तिबा भी लाजिम नहीं है। यानी नमाज जैसी इमाम साहब ने सलाम फेर दिए, नमाज मुकम्मल हो गई, उसके बाद दुआ के लिए बैठना ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप बैठ रहे हैं अपने मर्ज़ी से तो आपके मर्ज़ी की बात है। और ये हवाले लिखे हैं सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 117, सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 212 और भी दूसरी हदीस की किताबों से मुफ्ती साहब ने जो है ये हवाले दिए हुए हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।